ओम शांति। 3 अप्रैल 1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग। आज मधुबन के तट पर कौन सा मेला है? आज अनेक नदियों और सागर का मेला है। हर एक छोटी बड़ी ज्ञान नदियां पतित पावन बाप समान पतित पावनी हैं। बाप अपनी सेवा के साथियों को देख रहे हैं। देश से विदेश तक भी पतित पावनी नदियां पहुंच गई हैं। देश विदेश की आत्माएं पावन बन कितने महिमा के गीत गाती हैं। यह मन के गीत फिर द्वापर में मुख के गीत बन जाते हैं। अभी बाप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ जीवन की कीर्ति गाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में कीर्तन हो जाएगा। अभी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कारण खुशी में आत्माओं का मन नाचता है और भक्ति में फिर पांव से नाचेंगे। अभी श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला सिमरण करते हैं, वह वर्णन करते हैं। फिर भक्ति मार्ग में मड़कों की माला सिमरण करेंगे। अभी आप सब स्वयं बाप को भोग लगाते हो। भक्ति में इसका रिटर्न आप सबको भोग लगाएंगे। जैसे अभी आप सब सिवाय बाप को स्वीकार कराने कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते। पहले बाबा, यह स्नेह सदा दिल में रहता है। ऐसे ही भक्ति में सिवाय आप देवात्माओं को स्वीकार कराने के खुद स्वीकार नहीं करते हैं। पहले देवता पीछे हम। जैसे अभी आप कहते हो पहले बाप फिर हम, तो सब कॉपी की है। आप याद स्वरूप बनते, वह यादगार की स्मृति स्वरूप रहते। जैसे आप सब अटूट अव्यभिचारी अर्थात एक की याद में रहते हो, कोई भी हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ऐसे ही नौधा भक्त सच्चे भक्त पहले भक्त अपने इष्ट के निश्चय में अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते हैं। चाहे हनुमान के भक्त को राम भी मिल जाए तो भी वह हनुमान के भक्त रहेंगे। ऐसे अटल विश्वासी होते हैं। आपका एक बल एक भरोसा इसको कॉपी की है। आप सभी अभी रूहानी यात्री बनते। आपकी याद की यात्रा और उन्हों की यादगार की यात्रा। आप लोग वर्तमान समय ज्ञान स्तंभ शांति स्तंभ के चारों ओर शिक्षा के स्मृति स्वरूप महावाक्य के कारण चक्कर लगाते हो और सभी को लगवाते हो। आप शिक्षा के कारण चक्कर लगाते हो, एक तरफ भी छोड़ते नहीं हो। जब चारों तरफ चक्कर संपन्न होता तब समझते हो सब देखा, अनुभव किया। भक्तों ने आपकी याद स्वरूपों का चक्कर लगाना शुरू किया। जब तक परिक्रमा नहीं लगाते तो भक्ति संपन्न नहीं समझते। सबका सब कर्म और गुण सूक्ष्म स्वरूप से स्थूल रूप का भक्ति में कॉपी किया हुआ है। इसलिए बाप दादा सर्व देवात्माओं को सदा यही शिक्षा देते कि सदा एक में अटल निश्चय बुद्धि रहो। अगर आप अभी एक की याद में एक रस नहीं रहते, एकाग्र नहीं रहते, अटल नहीं बनते, तो आपके भक्त अटल निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। यहां आपकी बुद्धि भटकती है और भक्त पांव से भटकेंगे। कब किसको देवता बनाएंगे, कब किसको। आज राम के भक्त होंगे, कल कृष्ण के बन जाएंगे। सर्व प्राप्ति एक द्वारा ऐसी स्थिति आपकी नहीं होगी तो भक्त आत्माएं भी हर प्राप्ति के लिए अलग अलग देवता पास भटकेंगे। आप अपनी श्रेष्ठ शान से परे हो जाते हो तो आपके भक्त भी परेशान होंगे। जैसे यहां आप याद द्वारा अलौकिक अनुभूतियां करने के बजाय अपनी कमजोरियों के कारण प्राप्ति के बजाय उलहने देते हो। चाहे दिल शिकस्त हो उलहने देते, चाहे स्नेह से उलहने देते, तो आपके भक्त भी उलहने देते रहेंगे। उलहने तो सब अच्छी तरह जानते हो, इसलिए सुनाते नहीं हैं। बाप कहते हैं रहम दिल बनो, सदा रहम की भावना रखो। लेकिन रहम के बदले अहम भाव व वहम भाव हो जाता है।
तो भक्तों में भी ऐसा होता है। वहम भाव अर्थात यह करें, ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। इसी में रहम भूल जाता है। स्वयं के प्रति भी रहम दिल और सर्व के प्रति भी रहम दिल। स्वयं के प्रति भी वहम होता है और औरों के प्रति भी वहम होता है। अगर वहम की बीमारी बढ़ जाए तो कैंसर के समान रोग हो जाता। फर्स्ट स्टेज वाला फिर भी बच सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज वाले का बचना मुश्किल है। ना जिंदा रह सकता है, ना मर सकता। तो यहां भी ना पूरा अज्ञानी बन सकता, ना ज्ञानी बन सकता। उन्हों की निशानी होगी, एक ही स्लोगन रटते रहेंगे। वह कहेंगे मैं हूं ही ऐसा, वह दूसरे के प्रति कहेंगे यह है ही ऐसा। कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे, कहेंगे यह है ही ऐसा। कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही रट होगी। कैंसर वाला पेशेंट खाता पीता बहुत अच्छा है, बाहर का रूप अच्छा दिखाई देगा, लेकिन अंदर शक्तिहीन होगा। वहम की बीमारी वाले बाहर से अपने को बहुत अच्छा चलाएंगे, बाहर कोई कमी नहीं रखेंगे, ना कोई और रखेगा तो स्वीकार करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा असंतुष्ट होने के कारण खुशी और सुख की प्राप्ति में कमजोर होते जाएंगे। ऐसे ही दूसरा है अहम भाव। रहम भाव की निशानी है हर बोल में, हर संकल्प में एक बाप दूसरा ना कोई। रहम भाव वाले को जहां देखो बाप ही बाप दिखाई देगा, और अहम वाले को जहां जाओ जहां देखो मैं ही मैं। वह मैं की माला सिमरण वाला, और वह बाप की माला सिमरण वाला। मैंपन बाप में समा गया, इसको कहा जाता है लव में लीन हो गया। वह लवलीन आत्मा और वह है मैं लीन आत्मा। अब समझा? आपको कॉपी करने वाले सारे कल्प में हैं। भक्ति के मास्टर भगवान हो, सतयुग त्रेता में प्रजा के लिए प्रजापिता हो, संगम पर बाप दादा के नाम और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने के आधार मूर्त हो। चाहे अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, परिवर्तन द्वारा बाप का नाम बाला करो, चाहे व्यर्थ कर्म द्वारा, साधारण चलन द्वारा नाम बदनाम करो, है तो बच्चों के ही हाथ में। विनाश काल में विश्व के लिए महान कल्याणकारी, महावरदानी, महादानी, महान पुण्य आत्माओं के स्वरूप में होंगे, तो सर्व काल में कितने महान हो, हर काल में आधार मूर्त हो, ऐसे अपने को समझते हो। आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी तीनों ही काल का परिचय स्मृति में आया। आप एक नहीं हो, आपके पीछे अनेक कॉपी करने वाले हैं। इसलिए सदा हर संकल्प में भी अटेंशन। ऐसे तीनों कालों में महान, सदा एक बाप की स्मृति के समर्थ स्वरूप, सदा रहम दिल, हर सेकेंड प्राप्ति स्वरूप और प्राप्ति दाता, ऐसे बाप समान सदा संपन्न स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने टीचर्स से मुलाकात की। टीचर्स का वास्तविक स्वरूप है ही निरंतर सेवाधारी। यह तो अच्छी तरह से जानते हो। और सेवाधारी की विशेषता क्या होती है? सेवाधारी सफल किस बात से बनते हैं? सेवा में सदा खोया हुआ रहे। ऐसे सेवाधारी की विशेषता यह है, जो मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा की, इस सेवा का भाव का भी त्याग हो, जिसको आप लोग कहते हो त्याग का भी त्याग। मैंने सेवा की तो सेवा सफल नहीं होती। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूं, करावनहार बाप है, तो बाप की महिमा आएगी। जहां मैं सेवाधारी हूं, मैंने किया, मैं करूंगी, तो यह मैंपन सेवाधारी के हिसाब से भी मैंपन जो आता है
वह सेवा की सफलता नहीं होने देता, क्योंकि सेवा में मैंपन जब मिक्स हो जाता है तो स्वार्थ भरी सेवा हो जाती है, त्याग वाली नहीं। दुनिया में भी दो प्रकार के सेवाधारी होते हैं, एक स्वार्थ के हिसाब से सेवाधारी, दूसरे स्नेह के हिसाब से त्याग मूर्त सेवाधारी। तो कौन से सेवाधारी हो? जैसे सुनाया ना, मैंपन बाबा के लव में लीन हो गया हो, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। मैं और तू की भाषा ही खत्म कराने वाला बाबा हम निमित्त हैं। कोई भी निमित्त बन जाए, मैंपन जब आता है तो मैंपन क्या होता है? मैं कौन करता है? बकरी। मैं कहने से मोहताजी आ जाती है। जैसे बकरी की गर्दन सदा झुकी हुई रहती है और शेर की गर्दन सदा ऊपर रहती है। तो जहां मैंपन आ जाता है वहां किसी ना किसी कामना के कारण झुक जाते हैं। सदा नशे में सिर ऊंचा नहीं रहता, कोई ना कोई विघ्न के कारण सिर बकरी के समान नीचे रहता। गृहस्थी जीवन भी बकरी समान जीवन है, क्योंकि झुकते हैं ना। निर्माणता से झुकना वह अलग चीज है, वह माया नहीं झुकाती है, यह तो माया बकरी बना देती है। जबरदस्ती सिर नीचे करा देती, आंखें नीचे करा देती। सेवा में मैंपन का मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। फिर चाहे किसी व्यक्ति के मोहताज हों, पाठ के मोहताज हों, वस्तु के हों या वायुमंडल के हों, किसी न किसी के मोहताज बन जाते हैं। अपने संस्कारों के भी मोहताज बन जाते हैं। मोहताज अर्थात परवश। जो मोहताज होता है वह परवश ही होता है। सेवाधारी में यह संस्कार हो ही नहीं सकते। सेवाधारी चैलेंज करने वाला होता है। चैलेंज हमेशा सिर ऊंचा करके करेंगे, गलती होगी तो ऐसे नीचे झुककर बोलेंगे। सेवाधारी अर्थात चैलेंज करने वाला, माया को भी और विश्व की आत्माओं को भी बाप का चैलेंज देने वाला। चैलेंज भी वह दे सकते हैं जिन्होंने स्वयं अपने पुराने संस्कारों को चैलेंज दी है। पहले अपने संस्कारों को चैलेंज देना, फिर जनरल विघ्न जो आते हैं उनको चैलेंज देना है। विघ्न कभी भी ऐसे सेवाधारी को रोक नहीं सकते। चैलेंज करने वाला माया के पहाड़ के रूप को सेकंड में राई बना देगा। आप लोग भी ड्रामा करते हो ना, माया वाला उसमें क्या कहते हो? पहाड़ को राई बना देंगे। तो सच्चे सेवाधारी अर्थात बाप समान, क्योंकि बाप पहले पहले अपने को क्या कहते? मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं। सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना। एक जन्म की सेवा अनेक जन्मों के ताज और तख्तधारी बना देती है। संगम युग सेवा का युग है ना, वह भी कितना समय? संगम युग की आयु वैसे भी छोटी है और उसमें भी हरेक को सेवा का चांस कितना थोड़ा टाइम मिलता। अच्छा समझो, किसी ने 50-60 वर्ष की सेवा की तो 5000 वर्ष में से 60 भी कम कर दो, बाकी तो सब प्रारब्ध है। 60 वर्ष की सेवा, बाकी सब मेवा। क्योंकि संगम युग के पुरुषार्थ के अनुसार पूज्य बनेंगे, पूज्य के हिसाब से नंबरवार पुजारी बनेंगे। पुजारी भी नंबर 1, पुजारी भी नंबर 1 बनते हो। फिर लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा रहा। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनका लास्ट जन्म भी इतना अच्छा रहा, तो आगे क्या होगा? यह तो सुख के हिसाब से दुख कहा जाता है। जैसे कोई साहूकार हो और थोड़ा गरीब बन जाए तो कहने में तो आता है ना। कोई बड़े आदमी को थोड़ा आधा डिग्री भी बुखार हो तो कहेंगे फलाने को बुखार आ गया। लेकिन अगर गरीब को 5 डिग्री भी ज्यादा बुखार हो जाए तो कोई पूछता भी नहीं। तो आप भी इतने दुखी होते नहीं हो, लेकिन अति सुखी के हिसाब से दुखी कहा जाता है। लास्ट जन्म में भिखारी तो नहीं बने ना, दर दर 2 रोटी मांगने वाले तो नहीं बने ना। इसलिए कहा पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है और प्रारब्ध का समय बहुत बड़ा है। प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ है और कितने समय के लिए स्मृति में रहे तो क्या स्टेज हो जाएगी? श्रेष्ठ हो जाएगी ना।
तो सेवाधारी बनना अर्थात पूरे कल्प मेवे खाने के अधिकारी बनना। यह कभी नहीं सोचो कि क्या संगम युग सारा सेवा ही करते रहेंगे। जब मेवा खाएंगे तब कहेंगे क्या कि सारा कल्प मेवा ही खाते रहेंगे। अभी तो याद है ना कि मिलेगा, 1 का लाख गुणा जो बनता है तो हिसाब भी होगा ना। सेवाधारी बनना अर्थात सारे कल्प के लिए सदा सुखी बनना। कम भाग्य नहीं, टीचर्स कहो या सेवाधारी कहो, क्योंकि मेहनत का 1000 गुना फल मिलता है। और वह भी मेहनत क्या है, यहां भी स्टूडेंट के लिए तो दीदी दादी बन जाती हो। टाइटल तो मिल जाता है ना। 10 वर्ष का स्टूडेंट भी 2 वर्ष की आने वाली जो टीचर बनती उसको दीदी दादी कहने लगते। यहां भी ऊंची स्टेज पर तो देखते हैं ना, रिगार्ड तो देते हैं ना। अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो यहां भी रिगार्ड मिलने के योग्य बन जाते। अगर मिक्स है तो आज दीदी दादी कहेंगे, कल सुना भी देंगे। सेवा मिक्स है तो रिगार्ड भी मिक्स ही मिक्स है। इसलिए सेवाधारी अर्थात बाप समान। सेवाधारी अर्थात बाप के कदम के ऊपर कदम रखने वाले, जरा भी आगे पीछे नहीं। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संपर्क, सब में फुट स्टेप लेने वाले, एकदम पांव के ऊपर पांव रखने वाले, इसको कहा जाता है फुट स्टेप लेने वाले। क्या समझते हो? ऐसा ही ग्रुप है ना। टीचर्स तो सदा सहज योगी है ना। टीचर्स मेहनत का अनुभव करेंगे तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा। अच्छा, ओम शांति।